कौन इंसान ऐसा है आलम कायनात में जो ये चाहता है कि मैं गरीब रहूं। हर इंसान की ये ख्वाहिश रहती है, हर इंसान की ये तमन्ना रहती है, हर इंसान की दिली आरजू रहती है कि मैं अपने वक्त का बेहतरीन रईस आज़म बन जाऊं। कोई भी इंसान दुनिया में रहकर अपनी गरीबी में, अपनी गुर्बत में ज़िंदगी को गुजारना नहीं चाहता। हर इंसान चाहता है कि मेरी ज़िंदगी का अगर एक एक लम्हा गुजरे तो रईस बनकर गुजरे, अमीर बनकर मेरी ज़िंदगी का एक एक लम्हा गुजरे। लेकिन ऐ मुसलमानों, याद रखना, जहाँ पर परवरदिगार आलम तुम्हें गरीबी देकर तुम्हारी गुर्बत में इम्तिहान लेता है, वहीं पर तुम्हें मालदार बना करके, तुम्हें माल और दौलत देकर, तुम्हें माल अता फरमाकर, तुम्हें अमीरी देकर फिर परवरदिगार आलम तुम्हारा इम्तिहान लेता है। इम्तिहान गुर्बत में आलम में लेता है परवरदिगार आलम। और जो इंसान अमीर हो जाता है तो परवरदिगार आलम उसको अमीरी देकर भी उसका इम्तिहान लेता है। आइए सुनते चले। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला वसल्लम का फरमाने वाली शान है कि बनी इसराइल में 3 आदमी थे, जिसमें एक कोढ़ी था, दूसरा गंजा था, तीसरा वो अंधा था। अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी आजमाइश करना चाहा तो उनके पास एक फरिश्ता भेजा जो पहले कोढ़ी के पास गया। जो फरिश्ता परवरदिगार आलम ने भेजा वो पहले कोढ़ी के पास गया और उस कोढ़ी से उस फरिश्ते ने जाकर कहा, ऐ इंसान, तू कौन सी चीज को ज्यादा पसंद करता है? तो उस कोढ़ी ने कहा कि मैं चाहता हूँ अच्छा रंग हो जाए, मेरी अच्छी सेहत हो जाए और मुझसे ये बीमारी दूर हो जाए जिसकी वजह से लोग मुझसे नफरत करते हैं। कोढ़ी की बात सुनकर उस फरिश्ते ने, जो इंसानी शक्ल में उसके पास मौजूद था, उस फरिश्ते ने उस कोढ़ी पर अपना हाथ फेरा और उसकी बीमारी जाती रही और उसको अच्छा रंग और अच्छी सेहत परवरदिगार आलम ने अता फरमा दी। फिर फरिश्ते ने उससे पूछा कि तुझे कौन सा माल पसंद है? तो उस शख्स ने कहा कि मुझे ऊंट पसंद है। उस शख्स की पसंद के मुताबिक उसे एक ऊँटनी दी गई और फरिश्ते ने उसके लिए बरकत की दुआ की, जिससे उसके ऊँट में खूब बरकत हुई। फिर वही फरिश्ता गंजे आदमी के पास आया और उससे कहा कि बता, तुझे क्या चाहिए, तुझे क्या चीज़ पसंद है, तू क्या पसंद करता है? तो उस गंजे शख्स ने कहा कि मेरे सर पर खूबसूरत बाल हों और ये बीमारी मुझसे दूर हो जाए जिसकी वजह से लोग मुझसे नफरत करते हैं। तो फरिश्ते ने कहा, बल्कि फरिश्ते ने उसके सर पर अपना हाथ फेरा और उसके गंजे, और जो शख्स गंजा था उस गंजे शख्स के सर पर खूबसूरत बाल आ गए। फिर फरिश्ते ने उस शख्स से पूछा कि बता, तुझे कौन सा माल पसंद है? तो उस शख्स ने कहा कि मुझे गाय की तमन्ना है, मुझे गाय पसंद है। तो उसे एक हमला गाय दी गई और फरिश्ते ने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला तुझे बरकत अता फरमाए। फिर वही फरिश्ता तीसरे शख्स के पास आया जो शख्स अंधा था और उससे कहा, अंधे शख्स से कहा फरिश्ते ने, बता तुझे कौन सी चीज पसंद है? तो उस अंधे शख्स ने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला मेरी आंखें लौटा दे ताकि मैं लोगों को देख सकूं। तो फरिश्ते ने उस अंधे शख्स पर अपना हाथ फेरा तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी बीनाई को लौटा दिया, उसकी बीनाई लौटा दी। फिर फरिश्ते ने पूछा, तुझे कौन सा माल ज्यादा पसंद है? तो वो शख्स कहने लगा जो अंधा था, जो अब अखियारा हो गया। फरिश्ते ने हाथ फेरा, अब फरिश्ते ने जब उसके सर पर हाथ फेरा तो उसे आंखें मिल गईं, वो खूब देखने लगा। फिर वो कहने लगा कि मुझे बकरी पसंद है, लिहाजा उस शख्स को एक बकरी अता की गई और फरिश्ते ने दुआ की कि अल्लाह ताला तुझे बरकत दे। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला वसल्लम फरमाते हैं कि फिर वही फरिश्ता अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से उन तीनों आदमी, यानी कोढ़ी जिसके जिस्म पर फरिश्ते ने हाथ फेरा था और उसे तंदुरुस्त और खूबसूरत कर दिया था, कि एक ऊँटनी दी गई थी जिससे वो खूब मालदार हो गया था। फिर उस शख्स के पास फरिश्ता आया
जो पहले गंजा था, और फरिश्ते ने अपना हाथ फेरा, उसके गंजे की पन की बीमारी दूर कर दी गई थी। फिर उसे एक गाय हामला दिया गया था, जिससे वो शख्स उस जमाने का खूब गनी और खूब मालदार हो गया था। फिर वो फरिश्ता उस शख्स के पास पहुंचा जो अंधा था, जो पहले अंधा था। फरिश्ते ने अपना हाथ फेर कर उसकी बीनाई को वापस लौटा दिया था, यानी उसकी आंखें सही हो गई थी, उसकी आंखें सलामत हो गई थी। वो अपनी आंखों से खूब देख रहा था कि उस शख्स को एक बकरी अता की गई थी, जिससे वो शख्स बहुत बड़ा मालदार हो गया था, वो इंसान बहुत बड़ा दौलतमंद हो गया था। वही फरिश्ता उस शख्स के पास पहुंचा जो पहले कोढ़ी था, और फरिश्ते ने सवाल किया कि फरिश्ते ने कहा कि मैं एक गरीब आदमी हूँ। किसके पास पहुंचा? कोढ़ी के पास पहुंचा। पहले ये फरिश्ता कोढ़ी के पास पहुंचा, जिसे एक ऊँटनी दी गई थी। उस शख्स के पास ये फरिश्ता पहुंचा, और इस फरिश्ते ने कहा कि मैं एक गरीब आदमी हूँ, सफ़र की वजह से मेरा सामान ज़ाय हो गया है। तो अब अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से और तेरी मदद के बगैर मैं घर नहीं पहुँच सकता हूँ। कौन कहता है? ये फरिश्ता कहता है। किससे? कोढ़ी से कह रहा है कि मेरा सामान ज़ाय हो गया है, और मैं अल्लाह तबारक व तआला के फजल और तेरी मदद के बगैर मैं घर नहीं पहुँच सकता हूँ। उस खुदाए ताला के नाम पर तुझसे सवाल करता हूँ, जिसने तुझे अच्छी रंग और अच्छी सेहत अता फरमाई है। फरिश्ते ने साइल फ़कीरों बनकर कहा कि मुझे अल्लाह तबारक व तआला के नाम पर तू एक ऊँट दे दे, ताकि मेरी परेशानी दूर हो जाए। तो उस अमीर दौलतमंद ने जवाब दिया कि मुझ पर बहुत हुकूक हैं, जिन्हें मैं पूरा नहीं कर पाता हूँ, तुझे कहाँ से दे दूं? फरिश्ते ने कहा कि शायद मैं तुझे पहचानता हूँ कि तू वही शख्स है जो पहले कोढ़ी था और फ़कीर व मोहताज था, और लोग तुझसे नफरत किया करते थे, और अल्लाह ताला ने तुझे कोढ़ेपन की बीमारी से निजात दी और माल और दौलत से भी नवाजा। तू अब मालदार शख्स ने जब फरिश्ते ने कहा कि मैं तुझे खूब जानता हूँ कि पहले तू कोढ़पन की बीमारी में था, लेकिन कोढ़े की बीमारी से परवरदिगार आलम ने तुझे निजात दी और तुझे माल और दौलत से भी नवाजा। तो उस मालदार शख्स ने गुस्से में आकर बोला कि मैं कब कोढ़ी था? मैं तो हमेशा तंदुरुस्त और खूबसूरत हूँ, और ये माल और दौलत तो मेरे बाप और दादा से विरासत में मिली है। मेरे बाप और दादा से ये दौलत चली आ रही है, मेरे बाप और दादा से ये विरासत मुझे दौलत मिली है। फरिश्ते ने कहा अगर तू झूठा है तो अल्लाह तबारक व तआला तुझे जैसा तू पहले था वैसा ही कर दे। फिर वो शख्स पहले जैसा था यानी कोढ़ी हो गया, और माल और दौलत भी इसका हिलाक हो गया। तो ऐ मुसलमानों, तुम्हारी समझ में आया? देखो, एक फरिश्ते ने कहा, फकीर बनकर गया था। फिर वही फरिश्ता उस शख्स के पास गया जो पहले गंजा था, और उससे भी अल्लाह तबारक व तआला के नाम पर सवाल किया, जैसे पहले शख्स से सवाल किया था। उस शख्स ने भी देने से इनकार कर दिया कि और कोढ़ी शख्स की तरह वो भी कहने लगा मैं कब गंजा था, यानी गंजे से सवाल किया फरिश्ते ने। तो फरिश्ते ने उसी जुमले को दोहराया जैसे कोढ़ी ने कहा था। कोढ़ी शख्स ने कहा था कि मैं कब गंजा था, कोढ़ी ने कहा था मैं कब कोढ़ी था, और ये गंजा कह रहा है कि मैं कब गंजा था। मैं तो पैदाइशी खूबसूरत और तंदुरुस्त हूँ, और मेरा माल तो बाप दादा से चला आ रहा है। ये सब बाप दादा का ये माल है, उसी वक्त से मेरे पास ये आ रहा है, कभी मैं गरीब व मुफलिस नहीं था। फरिश्ते ने कहा अल्लाह तबारक व तआला तुझे वैसा ही कर दे जैसे तू पहले था। वो शख्स पहले की तरह गंजा और मोहताज और कंगाल हो गया। फिर वो फरिश्ता तीसरे शख्स के पास यानी उस शख्स के पास पहुंचा जो पहले अंधा था। फिर अंधे से भी फरिश्ते ने सवाल किया। फरिश्ते ने कहा कि मैं तुझसे अल्लाह तबारक व तआला के नाम पर सवाल करता हूं कि जिसने तुझे आंखें दी, पहले तू अंधा था, फिर परवरदिगार आलम ने तुझे आंखें दी, मुझे एक बकरी दे दे। और फरिश्ते ने कहा पहले तू अंधा भी था और बहुत गुर्बत में तेरी जिंदगी गुजर रही थी, तू गरीब इंसान था, लेकिन परवरदिगार आलम का फजल व करम हुआ कि तुझे आंखें परवरदिगार आलम ने अता फरमा दी और तुझे बकरी अता फरमा दी, जिसकी वजह से तू खूब मालदार हो गया है। फरिश्ते ने कहा कि मुझे एक बकरी दे दे कि तू
وہ شخص ہے جو پہلے اندھا تھا۔ کہنے لگا وہ اندھا شخص کہنے لگا بے شک میں پہلے اندھا تھا، میں پہلے اندھا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بینائی عطا فرمائی اور آنکھ والا بنایا۔ تو اے سائل، اے مانگنے والے فقیر، ایک بکری کی بات نہیں، تو میرے مال میں سے جتنا چاہے لے لے اور جتنا چاہے چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، آج تو جو کچھ میرے مال سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر مانگے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر لے گا، میں تجھے دے دوں گا۔ اس فرشتے نے کہا آج تم سب کا امتحان اور آزمائش کی گئی تھی۔ اس فرشتے نے کہا کہ تم تینوں کا امتحان اور آزمائش کی گئی تھی۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ سے راضی ہوا اور تیرے دونوں ساتھیوں سے ناراض ہوا۔ اے ایمان والو، یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث شریف جو بیان کی گئی ہے، اس سے پتہ چلا اور معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو نعمت و دولت عطا فرمائے تو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور پچھلی حالتوں کو بھولنا نہیں چاہیے، ورنہ بہت بڑا خسارہ و نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت و دولت میں جو غریبوں کا حق ہے یعنی زکوٰۃ و صدقہ، اس کو مکمل ادا کرنا چاہیے، ورنہ مال و دولت دونوں کے لیے ہلاکت، یعنی مال بھی برباد ہو جائے گا اور خود بھی برباد ہو جائے گا۔ مال و دولت کے لیے ہلاکت و بربادی ہو سکتی ہے۔ ہر مالدار امیر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے محبت کرے اور اپنے مال سے ان کی مدد کرے اور خدمت کرے اور ان کی دعائیں لے، اور ہر مانگنے والے کو ایک جیسا نہیں سمجھنا چاہیے۔ معلوم نہیں کہ دروازے پر سائل و فقیر کی شکل میں کون انسان کھڑا ہے۔